22 दिसंबर 1964 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एक हंसते खेलते शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 13B। चलिए आज रात में आपको ले चलता हूँ उस मनहूस रात को जिस रात में एक ही रात में 1800 लोग खामोश हो गए। 1800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया का एंड कहाँ होता है, कभी आपने ये सोचा है? अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के एकदम साउथ में एक पतली सी जमीन की रेखा निकलती है और उसके एक साइड में है बे ऑफ बंगाल और दूसरे साइड में है इंडियन ओशन। इस जगह का नाम है धनुषकोडी। अगर आप आज वहाँ पे जाए तो ये जगह एकदम खामोश है, एकदम सन्नाटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। दिन में कुछ टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और कुछ मछुआरे हैं जो कभी कभार मछली पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन शाम होते होते ये जगह एकदम खामोश हो जाती है। पुलिस वहाँ पे बैरिकेड्स लगा देती है शाम को और किसी का भी आना वहाँ पे मना है। क्यों? क्योंकि आज भी वहाँ पे 1800 लोगों की चीखें रात को सुनाई देती है। ये वो चीखें हैं जो 22 दिसंबर 1964 को यहीं पे दब के रह गई थी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस मनहूस रात को जब एक ही रात में 1800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जब समुंदर ने ज़मीन को निगल लिया था। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 13B। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल हॉरर इंसिडेंट्स लेके आते रहूँगा। आज ये जगह धनुषकोडी एक खंडहर है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। यहाँ एक रेलवे स्टेशन था, हॉस्पिटल था और एक मंदिर भी था। यहाँ पे लोग अपना दिन में काम करते थे, दिन में नॉर्मली मछली पकड़ते थे और शाम को मंदिर में जाते थे और पूजा पाठ भी करते थे। ये जगह श्रीलंका से बहुत पास है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक थी और चेन्नई से लोग बोट मेल एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ आते थे और यहाँ घूमते थे, कुछ बिजनेस भी करते थे। लेकिन उस रात को सब कुछ ख़त्म हो गया। 17 दिसंबर 1964 को अंडमान निकोबार के आसपास के समुद्र में एक डिप्रेशन बना, यानी कि तूफ़ान के हालात। जो मौसम विभाग था उसको लगा कि एक नॉर्मल तूफ़ान है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था। ये तूफ़ान पहले 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ा, फिर 150, धीरे धीरे 200 और ये एकदम सीधे सीधे बढ़ रहा था धनुषकोडी की ओर। यहाँ के लोग एकदम शांत थे, अपने अपने दिन वाले काम में लगे हुए थे, बिना ये जाने कि ये तूफ़ान एकदम सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था और कुछ ही घंटे बचे थे उनके पास जिंदा रहने के लिए। लोग इस रात को सो रहे थे एकदम आराम से, बिना ये जाने कि मौत उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर 22 दिसंबर 1964 को यहाँ पे एक ब्रिज है, पंबन ब्रिज। ये ब्रिज धनुषकोडी को मेनलैंड से जोड़ता है, मतलब इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है। इस ब्रिज पे एक ट्रेन चल रही थी, पंबन धनुषकोडी पैसेंजर। इस ट्रेन में 110 लोग थे और ट्रेन ब्रिज पे चले जा रही थी और ब्रिज कांप रहा था जैसे ट्रेन के जाने से कांपता है। और बारिश बहुत तेज हो गई थी। लोग आराम से चल रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे और सब अपने अपने घर पहुंचना चाहते थे। धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। फिर अचानक से एक बहुत जोरदार आवाज़ हुई। इस रात को समुंदर ने अपनी हदें तोड़ दी। एक 20 फुट ऊंची लहर उठी, सुनामी की, समुंदर की लहर, और वो सीधे आके ट्रेन से टकराई। और अचानक से ये लहर इतनी तेज थी कि उसने ट्रेन को एकदम खिलौना बना दिया। जब ये लहर ट्रेन से टकराई तो इतनी बड़ी लोहे की ट्रेन एकदम एक खिलौने की तरफ पलट गई। ड्राइवर ने शायद ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी और बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन इस लहर ने ट्रेन को एकदम खिलौना समझा। और आप सोचिए कि कैसा मंजर रहा होगा कि एक इतनी बड़ी लहर आके सीधा ट्रेन से टकराई और ट्रेन को किसी खिलौने के जैसे इसने पानी में गिरा दिया। ट्रेन की सारी बोगियाँ समुद्र में गिर गई। लोगों ने बहुत कोशिश की होगी निकलने की, भागने की। जरा सोच के देखिए वो कैसा रहा होगा। ट्रेन पानी में गिर चुकी थी, धीरे धीरे ट्रेन की बोगियों में पानी भर रहा होगा और रास्ता जाम होगा। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग निकलने की कोशिश करते होंगे लेकिन निकल नहीं पा रहे होंगे और धीरे धीरे ट्रेन की बोगियाँ पानी से भर गई होंगी। लोगों की सांसें घुटने लगी होंगी और लोग वहीं पर डूब के शांत हो गए। पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। 110 ट्रेन के मुसाफिर और 5 रेलवे के कर्मचारी एक ही रात में गायब हो गए। पर ये बस एक शुरुआत थी। उसी रात को एक 20 फुट ऊंची सुनामी की लहर पूरे धनुषकोडी में फैल गई। वो धनुषकोडी को एक ही साथ उठा के बाहर ले गई। सारे लोग सो रहे थे, किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। कोई भी भाग नहीं पाया,
कुछ एक आध दो के बच गए और इसी तरह से पूरा का पूरा शहर साफ हो गया, सब खत्म हो गया। करीब 1800 लोग उस रात को मारे गए और लहर इतनी तेज थी, इतनी बड़ी थी और इतनी दूर तक लोगों को बहा के लेके गई थी कि उसके आने वाले कई दिनों तक श्रीलंका के कोस्ट पे ऐसी ही लाशें बह के आती रहीं, एक एक करके बहती रहीं और आती रही। पूरा शहर ख़त्म हो चुका था। सरकार ने कुछ दिनों के बाद ये आंकड़ा बताया कि करीब 1800 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा उससे भी ज़्यादा था। सरकार ने फिर घोषित कर दिया कि ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है और ये जगह पूरी तरह से खाली हो गई। आज धनुषकोडी में बिजली नहीं है। दिन को टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम को यहाँ पे बैरिकेड कर दिया जाता है और रात को एकदम अंधेरा हो जाता है, गुप अंधेरा। और जो एक रोशनी आती है वो बस चांद की। कुछ लोग जो वहाँ पे देर तक रुके हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे रात को कई लोगों की रोने की आवाज़ें आती है और कई बार लोगों ने देखा है कि सुबह में वहाँ पे कई लोगों के चलने के निशान दिखते हैं जो कि रात को ही बने हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई भीड़ वहाँ से गुजरी हो और लोगों को बहुत दूर दूर तक यहाँ पे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये शहर अभी भी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है ना। हम लोग सोचते हैं कि अपना घर बनाएंगे और बहुत मेहनत करके बहुत अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन कुदरत के सामने कुछ भी नहीं चलता और एक ही रात में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो अगर उस तरफ जाएं तो धनुषकोडी जरूर जाइएगा। दिन को घूमिए, लेकिन ध्यान रखिए कि रात होने से पहले वहाँ से चले आइए। रात को आपका वहाँ रहना सही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुधांशु और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।